जब भी लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बार और कोशिश करो। कभी कभी आखिरी कोशिश ही हमें जीत तक पहुंचा देती है। अगर आप किसी भी काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और हर हाल में आगे बढ़ते रहो। एक दिन दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनेगी। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे केवल निराशा ही मिलेगी। लोग आपको हमेशा अपनी नजर से देखेंगे और वे चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलें। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने में लग गए तो अपने आप से ही दूर हो जाओगे। अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें नए रास्तों तक ले जाता है। जब हम अपने तय किए हुए रास्ते से भटक जाते हैं तब हमें लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन कई बार वही भटकाव हमें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां हमें असली सुकून मिलता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन उलझ गया है तो घबराओ मत। हो सकता है कि यह उलझन ही तुम्हें सही जगह तक ले जाए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी न किसी परेशानी से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे ताकत। दर्द को हथियार बनाओ, न कि बोझ। जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं वे और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जो लोग दर्द को अपनी हार मान लेते हैं वे धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। इसलिए जब भी तकलीफ आए उसे एक नई सीख की तरह देखो और आगे बढ़ो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन असली परख तब होती है जब वह गुस्से में होता है। गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए खुद को शांत रखने की कोशिश करो। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, और कई बार ये शब्द ही वो दूरी पैदा कर देते हैं जिसे फिर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हर कोई सोचता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन असल में खुश रहना एक आदत है जो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। अगर हम हर वक्त यह सोचेंगे कि हमें और ज्यादा चाहिए तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उन चीजों की कद्र करना सीख लें जो हमारे पास हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। जो लोग गिरने के डर से चलते ही नहीं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि बिना गलतियों के हम सीख नहीं सकते। जीवन में हर कदम सोच समझकर रखना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि ठोकर खाने से ही रास्ते का अंदाजा लगता है। जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कई बार हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी उम्मीदों को दूसरों से कम और खुद से ज्यादा रखो। जो इंसान अपने डर से जीत गया वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। डर इंसान के दिमाग में होता है, और जब तक हम उसे हावी होने देते हैं तब तक हम खुद को रोक कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करने लगते हैं वह अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी चीज तुम्हें डराती है उसी का सामना करो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना पड़ता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेगा। और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने फैसले खुद लो और उनके लिए जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि कभी रुकना मत। कई बार ऐसा लगता है कि जितनी कोशिश कर लो कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं
बल्कि सही आचरण भी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं तो हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। असली सफलता क्या है? लोग सफलता को केवल पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जिसमें व्यक्ति को शांति और संतोष मिले। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन वह मानसिक रूप से अशांत है तो वह कभी भी सफल नहीं कहा जा सकता। असली सफलता यह है कि हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिएं, अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम इन सीखों को सही तरीके से समझें और अपनाएं तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखते हैं तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ आप ही जानें, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा समझदारी इंसान को बेचैन बना देती है। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी मौजूदगी हमें सुकून देती है, लेकिन वे किसी और की खुशी में व्यस्त होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसे पाने के लिए तड़पते हैं वह किसी और की मुस्कान की वजह बना होता है। लोग अपने रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के लिए बहाने खोजते हैं और गलत इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य को या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले ही भगवान देर से दें, लेकिन जो देते हैं वह सबसे बेहतर होता है। यही कारण है कि जिन चीजों के लिए हम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं वे अक्सर हमारे जीवन में स्थायी सुख लेकर आती हैं। दुनिया ने धोखा देकर अक्लमंदी सीख ली और हमने भरोसा करके खुद को ही गुनहगार बना लिया। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी ठोकर बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, लेकिन जवाब देने से पहले मन अतीत की गलियों में चला गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे हमारी आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ बातें कभी नहीं बदलती। पहली, मृत्यु निश्चित है। दूसरी, हमारे साथ कुछ भी स्थायी नहीं जाने वाला। तीसरी, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। चौथी, उलझनों का हल वहीं मिलेगा जहां वे पैदा हुई हैं। और पांचवी, जो भी हमारे पास है उसमें संतोष करना ही सच्ची खुशी है। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर ही है, लेकिन हम बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से वे कभी खत्म नहीं होती। जब अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो यह समझना जरूरी है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे की मुट्ठी में एक नई सुबह भी होती है, लेकिन पहले रात का सारा अंधेरा झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाता है या कोई बहुत खास चला जाता है। हम दुख में किसी का दर्द नहीं देख पाते, लेकिन उनकी गलतियां हमें सबसे साफ नजर आती हैं। समुद्र कभी नहीं भरता, शमशान कभी खाली नहीं रहता, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी कभी इंसान अपनी पहचान खो देता है, लेकिन फिर भी हवा के सहारे अपने वजूद को ढूंढ लेता है। एक अच्छा इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि दुनिया उसके जैसी नहीं है। रिश्ते कागज की लिखावट नहीं होते जिन्हें मिटाया जा सके, वे एहसास होते हैं जो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो बार बार उन लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां हम खड़े हैं वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। यह समय का चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन एक नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, हालातों से मिलते हैं। जो लोग वाकई समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। पहले, जो झूठ बोलते हैं। दूसरे, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरे, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथे, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं।
प्रकृति ने हमें सिर्फ दो ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़ कर जाएं। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाएं जिसमें खुद को तोलें, फिर दूसरों को देखें। तब एहसास होगा कि लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मानते हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने ख्वाब भले ही तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ लोगों को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है, और कुछ जीवन भर सफर में रहते हैं। लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के आगे किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे हाथ से बह जाने दिया जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने न दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं, जो नजरों से दूर हो सकते हैं लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूँ
अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूछता है। गोविंद, कितने भी सितम ढाएं, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़कर न तुम अच्छे लगते हो और न ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना, और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? ये पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है, यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो तुम। चरित्र दुकान पर नहीं, जुबानों पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थीं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उधार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता किसी से रुक जाने की। आपको जाना है? चलिए दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूटकर चाहेंगे उसे। सच मानो, टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए, उनसे शिकायतें कहाँ रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते, एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार। किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए,
पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो मुंह वाले नहीं। ये 4 बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहें पर अकड़ में ना रहें, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को ज्यादा देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा 2 वक्त को बनाने में, दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो। ये दुनिया है, यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए बहुत अधिक सुलभ होते हैं, तब वे आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। जब आप बार बार किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाना पड़ रहा है, तो वहां से दूर चले जाना ही बेहतर होता है। जब आप खुद को किसी रिश्ते में बचाने के लिए बार बार समझौते करने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को दूसरा मौका देते हैं, तब आप खुद को पहले से भी बड़े दर्द के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हर बार झुकता रहा और दूसरा उसे अपनी जीत मानता रहा। जो इंसान आपको समझना चाहता है, वह बिना कहे भी आपकी भावनाओं को समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता, वह 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। कभी कभी आपकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब कोई आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता। जब आपको बार बार किसी रिश्ते में खुद को साबित करना पड़े, तो समझ जाइए कि वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। कोई भी व्यक्ति तब तक आपका सम्मान नहीं करेगा जब तक आप खुद को सम्मान देना नहीं सीखते। अगर किसी को आपकी कद्र करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। जो लोग आपको बार बार उपेक्षित महसूस कराते हैं, वे कभी भी आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर दें, तब आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी असर डालती है। अगर किसी को आपकी जरूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब वह अकेला हो, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपको नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करे, न कि तब जब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ हो। जब कोई बार बार आपके साथ बुरा करे और आप फिर भी उसे माफ करते रहें, तो यह आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि आपकी खुद की अनदेखी है। हर रिश्ता जो दूर होता है, वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दूरी ही आपको सिखाती है
कि कौन वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण था और कौन सिर्फ एक आदत था। जब आप खुद को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार होते हैं, तब आप सही मायने में आत्मसम्मान को समझते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, वे आपको सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। किसी भी इंसान से यह उम्मीद मत रखो कि वह आपकी कद्र करेगा जब तक आप खुद अपनी कद्र करना नहीं सीखते। आपकी अच्छाई का सम्मान सिर्फ वही करेंगे जो खुद भी अच्छे होंगे। बाकी लोग सिर्फ आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाने की जरूरत होती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वे हमें केवल दर्द ही दे रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को किसी के लिए नजरअंदाज करते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं होता कि उसकी वजह से आप खुद को भूल जाएं। जो रिश्ता आपको अपनी पहचान खोने पर मजबूर करे, वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। जब कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करे, तो एक बार खुद को भी नजरअंदाज करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी हां में हां मिलाते हैं। जैसे ही आप अपनी राय रखने लगते हैं, वे बदल जाते हैं। जब आप अपनी कीमत खुद समझेंगे, तब दुनिया भी आपकी कद्र करना सीखेगी। लेकिन जब तक आप खुद को हल्के में लेते रहेंगे, लोग भी आपको हल्के में ही लेंगे। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के समय आपके करीब आते हैं, वे कभी आपके नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते जरूरत से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से दूर जाते हैं, तो आपको खोने का डर नहीं होता, बल्कि खुद को पाने की खुशी होती है। कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी को अपनाने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जबरदस्ती किसी के जीवन में अपनी जगह मत ढूंढो। जब कोई आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करे, तो यह मत समझो कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तब सुनते हैं जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। जो इंसान आपको खोने का डर नहीं रखता, वह कभी आपकी कद्र करना नहीं सीखेगा। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बजाय बहाने बनाने लगे, तो समझ लीजिए कि अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रही। अपने मन की शांति को उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो आपकी परवाह तक नहीं करते, जो आपको महत्व नहीं देते। उनके लिए खुद को तकलीफ में डालना सिर्फ खुद के साथ अन्याय करना है। जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं, तो आप उन्हें अपनी गलतियों को दोहराने की अनुमति दे रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते कभी स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, वे आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। देर सवेर आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। जब आप किसी के लिए एक विकल्प बन जाते हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। कभी कभी दूर हो जाना ही एकमात्र तरीका होता है, यह देखने के लिए कि कौन वास्तव में आपको महत्व देता है। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे आपकी परवाह तक नहीं है। अगर कोई आपको चाहता है, तो वह आपके लिए समय निकालेगा, न कि बहाने। खुद को उन रिश्तों से बचाना सीखो जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब आप बार बार किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो शायद वह व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि आप उसकी जरूरतों की सूची में सबसे नीचे हो, तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। जरूर मिलेगा किसी को, भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले, उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे, तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं, जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबार बनकर बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के तो आ सकता है,
पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती हैं। अगर जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत सकते हो, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार। अगर एतबार हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। वक्त ने सिखा दी सबकी, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। हमेशा छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछकर तो देखिए, आसानी से टूट जाऊंगा। वह इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं। भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी। मेरे हो और मेरे नहीं, ये कैसी जिंदगी है? जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता है, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार में बोलचाल बंद है। दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे।
दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है, अब मोहब्बत नहीं। भाई, पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है ये दुनिया। कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दुनिया में जो सबसे स्थिर चीज है वह है बदलाव। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है और साथ ही इंसान भी। कई बार लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सोच के मुताबिक बदलें, लेकिन असल में हमें खुद की ताकत को पहचानने की जरूरत है। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी स्थिति को समझना चाहिए। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर हम खुद को दूसरों की नजरों में छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की गलत फहमी से खुद को गुमराह मत करो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। दुनिया की नजरें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट होते हो तब तुम्हारी आत्मा भी शांत होती है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमारी औलाद हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें सहारा देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्शों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है, लेकिन अक्सर हम इसे तब महसूस करते हैं जब वह रिश्ता टूटने के कगार पर होता है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। इस विश्वास के साथ जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थ की बुनियाद पर चलती है और यही स्वार्थ कई बार हमें धोखा दे जाता है। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है और इसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि किस पर विश्वास कर रहे हो। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। यह दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं, वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो, बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ, तो जान लो कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, न कि तुम्हारे संघर्ष के। असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं।
किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपने नजर आ सके। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखो, ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं, और यही जीवन का पूरा सच है। अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर इतना कुछ देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी है तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। ना सब बेखबर हैं, ना होशियार, सब गरज के मुताबिक हैं किरदार। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहो एक दूसरे के दिलों में, ये दीवारें किस लिए? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आएं तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। पैदा हुए थे एक बार, मर रहे हैं रोज। वाकये अनगिनत हैं जिंदगी के, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका प्रभाव इतनी बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें उम्र भर, बस तुम जिन्हें भूल नहीं पाओगे वह चाहत यकीनन हमारी होगी। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा।
जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कहीं हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है,
लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं, तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है, उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है, उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है, तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है, तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भर कर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर ये दोनों गिर जाएं, तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है, लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है, उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 2, सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं, उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है, अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। 3, दुनिया उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है, तो वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। एक मां अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। ये मां की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है, वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है, तो लोग
उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। 4. दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार माया का जाल है जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो, उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख, अकेले खड़े रहना सीख। क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वह भी तेरा था और जो पाया है वह भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं है, सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तू स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तेरे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तू संघर्ष कर, क्योंकि संघर्ष ही तुझे चमकाएगा, जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है। अपने कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। जब तू निस्वार्थ भाव से चलेगा तो स्वयं भगवान भी तेरी राह सुगम करेंगे। अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर दर्द तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास कराता है। संकल्प में वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। बस अडिग रह, डगमगा मत। जिस दिन तूने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी पल तेरे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुझे गिराने का प्रयास करेगी, पर तू अपना दीपक भीतर जलाए रखना, उजाला खुद रास्ता बना लेगा। जो अकेले चलना सीखता है वही कारवां बनाता है। भीड़ से मत डर, अपनी चाल पर विश्वास कर। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए सबसे पहले अपने मन का योद्धा बन। सत्य के मार्ग पर बाधाएं आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। तू अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जा कि तेरी सफलता भी तुझसे मिलने की प्रतीक्षा करे।